हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 के सम नंबर 7 और 8, जिसमें सम नंबर 7 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो सम नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दो इक्वेशंस हमें दी गई है और हमें इनको किसी भी एक मेथड का यूज़ करके सोल्व करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट हैं वो डिफरेंट है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट है p और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है q। तो इन कोफिशिएंट्स को सेम बनाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे q से, क्योंकि q को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p q x। और हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे p के साथ, क्योंकि जब हम p से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा p q x। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, यानी कि फिर हम उस x को वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसके सॉल्यूशन में कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय q एंड इक्वेशन 2 बाय p एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, कि हम इक्वेशन 1 को q से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं q के साथ, तो q को जब हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p q x। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के साथ तो वहाँ पर पहले से ही एक q है, तो इसलिए वो बन जाएगा q स्क्वायर y। और जब हम इस q से मल्टीप्लाई करेंगे p को तो ये हो जाएगा पी क्यू। और जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू को तो ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे p से, सो p इंटू क्यू एक्स यानी कि p क्यू एक्स। फिर जब हम इसके साथ सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर पहले से ही p है, इसलिए वो टर्म हो जाएगी माइनस पी स्क्वायर वाई। और जब हम इसको p को p के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, और जब हम p को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया है q से, तो ये स्टेप हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया हमने p से और ये स्टेप हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के जो टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया, ये टर्म माइनस थी तो हमने इसके साथ प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पर इन दोनों के साथ माइनस का साइन हमने लगा दिया है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इस टर्म के अंदर हम देख सकते हैं कि प्लस का पी क्यू एक्स और माइनस का पी क्यू एक्स है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इस क्यू स्क्वायर वाई को, और उसके बाद हम लिखेंगे इस पी स्क्वायर वाई को, जो कि साइन चेंज होने के बाद प्लस में हो गया था। फिर हम लिखेंगे पी क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर को, फिर हम लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर को, और फिर हम लिखेंगे माइनस पी क्यू को। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दोनों में से y को कॉमन ले सकते हैं, तो y को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रह जाएगा q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसी तरह से राइट हैंड साइड में पी क्यू से माइनस पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो दो टर्म बची हैं हम उसमें से माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे, और माइनस के साइन को कॉमन लेने के बाद क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों प्लस में हो जाएंगे। उसके बाद हम इस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेकर जाएंगे, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। तो क्योंकि वहाँ पर माइनस का साइन लगा है तो इसलिए हम लिखेंगे माइनस का 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू -1 आ गई है, जिसकी हेल्प से अब हम इक्वेशन 1 या 2 में इसको पुट करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस y को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में हमने y की जगह पर पुट किया -1, तो q को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया है -q। अब इस -q को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे प्लस में, तो -q से +q कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचता है px इक्वल्स टू p, जिसमें से हम इस p को भी राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे डिवाइड में, और p से p को ही डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1। यानी कि जब हमने इन इक्वेशंस को सोल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास है 1 और y की वैल्यू है -1, जो कि इस पार्ट का आंसर है। अब इसके बाद इसी सम का सेकंड पार्ट,
तो यहाँ पर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी एंड bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी। तो अगर एलिमिनेशन मेथड का ही हम यहाँ पर भी यूज़ करें तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a है और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट b है। तो उसको सेम बनाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे b से, क्योंकि b से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा abx, और सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, और a से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी हो जाएगा abx। तो इस तरह से दोनों सेम होने के बाद हम x को वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b एंड इक्वेशन 2 बाय a एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b से इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा abx। b से by को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर y, और b से जब हम c को मल्टीप्लाई करेंगे तो bc। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में जब हम a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो abx, जब हम a से ay को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर y, जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो a, और जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे c को तो प्लस ac। और हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके जो टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर माइनस के साइन लगा दिए हैं, क्योंकि सभी टर्म्स पॉजिटिव थी तो इनका साइन चेंज करके यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लगा दिया है। तो इस टर्म के अंदर abx एंड माइनस abx, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे b स्क्वायर y, और फिर हम लिखेंगे माइनस a स्क्वायर y, ये साइन चेंज होने के बाद माइनस में हो गया था। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे पहले इस bc को, उसके बाद माइनस a और माइनस ac, ये दोनों भी साइन चेंज होने के बाद नेगेटिव हो गए थे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले कॉमन लेंगे y को, और y को कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हम पहले लिख रहे हैं इस bc को, उसके बाद हम लिखेंगे इस माइनस ac को, और इस माइनस a को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं c को, और यहाँ से c को कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म है b माइनस a। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो y के साथ ब्रैकेट था हम उसको राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे डिवाइड में। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है कि c इंटू बी माइनस a एंड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये वैल्यू है y की। या अगर हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम b माइनस a में से माइनस को कॉमन लेंगे तो ऐसा करने पर क्या होगा, इन दोनों टर्म्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि b माइनस a की जगह पर हो जाएगा a माइनस b। तो आप देख सकते हो कि माइनस कॉमन लेने के बाद इस b माइनस a को हमने लिख दिया है a माइनस b, और ये जो माइनस का a है ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया। और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर भी जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ऑर्डर चेंज होके वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने न्यूमरेटर में से भी नेगेटिव को कॉमन लिया था, डिनोमिनेटर में से भी नेगेटिव को कॉमन लिया था, तो वो माइनस से माइनस वहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास y की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास ये चॉइस है कि हम इसको भी y कह सकते हैं और हम इसको भी y कह सकते हैं, ये दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं y की। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर दिया है। उसके बाद हम पहले b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा bc, फिर हम b से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ab। उसके बाद हम इस पूरी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये माइनस में हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड में जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और c के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पर उसको 1 लेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो एलसीएम होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ जाएगा।
हम पहले इसको c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म्स एज इट इज़ लिखी जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वैल्यू के आगे ये नेगेटिव साइन है, तो इसलिए हम इसके आगे भी माइनस का साइन लगाएंगे और इस ए बी के आगे भी माइनस का साइन ही लगाएंगे। अब इसके बाद हम इस c को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। फिर हम c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी। फिर हम माइनस बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी। और हम माइनस बी सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी। और इस माइनस ए बी को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस बी स्क्वायर सी से प्लस का बी स्क्वायर सी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास टर्म्स बचेंगी ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद हम इन तीनों टर्म्स में से ए को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से जब हमने ए को कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म के अंदर रह गया सिर्फ ए सी। सेकेंड टर्म में जब हमने ए को कॉमन लिया तो ये रह जाएगा सिर्फ बी सी। और थर्ड टर्म में से जब हमने ए को कॉमन लिया तो ये रह जाएगा सिर्फ बी। अब हम देख सकते हैं कि इस स्टेप में दोनों साइड में ए है, तो इस ए से हम इस ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इस ए को राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ ये वैल्यू ही हमारे पास बचेगी जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से c को कॉमन लिया, तो जब पहली टर्म में से हम c को कॉमन लेंगे तो वो रह जाएगा सिर्फ a, और जब सेकंड टर्म में से हम c को कॉमन लेंगे तो वो रह जाएगा सिर्फ b। फिर उसके बाद माइनस b को एज इट इज़ हमने लिख दिया है और डिनोमिनेटर को भी एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो ये वैल्यू है हमारे पास x की, तो अब हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। आप इस पार्ट को एक बार फिर से देख लेना ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दी गई है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसलिए हम वहाँ पर पहले उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं जो कि आ जाएगा ए बी। फिर b से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो bx, और हम a से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ay। उसके बाद जब हम इस ab को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो वो 0 ही हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी bx माइनस ay इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख ली है। तो दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से, और उसके बाद हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो a इंटू बी एक्स इज़ ए बी एक्स, a इंटू माइनस ए वाई इज़ माइनस ए स्क्वायर वाई, एंड a इंटू 0 इज़ 0, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए वो 0 ही रहता है। उस सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से, तो b इंटू ए एक्स इज़ ए बी एक्स, b इंटू बी वाई इज़ बी स्क्वायर वाई, b इंटू ए स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर बी, एंड b इंटू बी स्क्वायर इज़ बी क्यूब। और जब हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर साइन चेंज करके नेगेटिव के साइन लगा दिए हैं। तो अब पहली टर्म के अंदर ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर वाई को, यहाँ पर ये हमने लिख दिया है। फिर हम लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर वाई को, साइन चेंज होने के बाद ये माइनस में हो गया था। उसके बाद यहाँ पर ये टर्म तो 0 है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, तो अब हम लिख रहे हैं माइनस ए स्क्वायर बी एंड माइनस बी क्यूब को, यहाँ पर इसको हमने लिख दिया है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हमारे पास हैं वो दोनों नेगेटिव टर्म हैं और उन दोनों के अंदर y है, तो इसलिए हम वहाँ से कॉमन ले रहे हैं माइनस वाई को, और माइनस वाई को कॉमन लेने के बाद हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी जो टर्म्स हमारे पास हैं वो दोनों नेगेटिव टर्म है और उन दोनों में b है, तो वहाँ से हम माइनस बी को कॉमन लेंगे और माइनस बी को कॉमन लेने के बाद वहाँ भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आ जाएंगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसके बाद हम इस माइनस के साइन से इस माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे और इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेकर जाएंगे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी b। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट करने के बाद a इंटू बी इज़ ए बी और ये माइनस का ए बी राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस में। फिर इस b को हम लेकर जाएंगे उधर डिवाइड में और b से b को डिवाइड करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई है a, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू a एंड b इक्वल्स टू y इक्वल्स टू b। तो इसके बाद फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करके। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में से, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है हमने उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है, पर इक्वेशन 2 में a प्लस बी एंड x प्लस वाई, हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इस a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है a प्लस बी इंटू एक्स। फिर हम इस a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे इस y के साथ, तो हमने लिख दिया है a प्लस बी इंटू वाई और राइट हैंड साइड एज इट इज़, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस में जो y का कोफिशिएंट है वो पहले से ही सेम है, तो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को किसी और दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ही इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इसके साइन को चेंज किया। अब इसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे इसको a माइनस बी इंटू एक्स और फिर ये माइनस का साइन एंड a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू वाई एंड माइनस a प्लस बी इंटू वाई, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फिर हम लिखेंगे पहले इन तीनों टर्म्स को, ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दी हैं, फिर हम लिखेंगे माइनस a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर को। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स हमारे पास है वहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो है a माइनस बी, और फिर क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे ये माइनस का साइन है तो a भी माइनस का हो जाएगा और ये जो b है ये भी माइनस का ही हो जाएगा, और इस x को हमने कॉमन लेकर यहाँ बाहर लिख दिया है। और राइट हैंड साइड में a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर हमने लिख दिया है माइनस 2ab, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों ऐड करके हम लिख सकते हैं माइनस 2b स्क्वायर। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस b और माइनस b यहाँ पर भी हमने लिख दिया है माइनस 2b। फिर राइट हैंड साइड में जो दो टर्म है वो दोनों नेगेटिव की टर्म है और उन दोनों में b और 2 कॉमन है, तो इसलिए हमने वहाँ से माइनस 2b को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी a प्लस बी। तो अब क्योंकि इस स्टेप में दोनों ही साइड में माइनस 2b है, तो माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में x की जगह पर हमने पुट कर दिया है a प्लस बी। तो इसको जब हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख रखी हैं। तो अब हम पहले इस a स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे माइनस में, फिर इस माइनस बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे प्लस में, और अब राइट हैंड साइड में a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस 2ab। अब इसके बाद हम इस ab को राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेकर जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है माइनस 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। तो हम अब इसका आंसर लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू ab एंड y इक्वल्स टू माइनस 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। तो इसके बाद फिफ्थ पार्ट, तो इसमें जो इक्वेशन है इसको भी हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने यूज़ किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स वाई और -1 को। उसके बाद इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें पहले लिखनी है सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स। तो सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स हैं -378 एंड 152। फिर हमें लिखने हैं थर्ड टर्म्स को, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो -74 एंड -604। उसके बाद फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट जो है 152 एंड -378। उसके बाद फिर से सेकंड टर्म के कोफिशिएंट्स यानी कि -378 एंड 152। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम x के डिनोमिनेटर में लिखेंगे -378 इंटू -604। उसके बाद नेगेटिव का साइन, फिर 152 इंटू -74। उसके बाद y के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे -74 इंटू -378 नेगेटिव साइन, -604 एंड 152। इसी तरह से हम -1 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे 152 इंटू 152 नेगेटिव साइन एंड -378 इंटू -378। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले हमें यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। दोनों नेगेटिव टर्म है तो इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर इसको हमने प्लस में लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर भी दो नेगेटिव साइन है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमने पॉजिटिव में लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव, इनका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। ये दोनों टर्म्स ऑलरेडी पॉजिटिव हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 3 नेगेटिव साइन है, 1, 2 एंड 3। तो 3 नेगेटिव साइन होने की वजह से इनका जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस में ही होगा। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ गया है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ गया है और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम इसको कंपेयर करेंगे एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो जब हमने यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर किया तो इस वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम है इसलिए यहाँ पर डिवाइड करके हमारे पास आ गया है 1, यानी कि इस सम में x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। तो उसके बाद सम नंबर 8, यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसके वर्टिसेस एक सर्कल के बाउंड्री पर आते हैं। आप देख सकते हो कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो वर्टिसेस हैं यानी कि A, B, C और D, ये इसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं, इसलिए इस ABCD को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा गया है। अब यहाँ पर जो इसके एंगल हैं उसमें से एंगल A है 4y + 20, एंगल B है 3y - 5, एंगल C है -4x और एंगल D है -7x + 5। और उन चारों एंगल को हमने यहाँ पर लिख दिया है और इन्हीं की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। पर इन चारों एंगल की वैल्यू को फाइंड करने से पहले हमें इसमें x की और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, तभी हम इन 4 एंगल के मेजरमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो 9th क्लास में हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे कि A के अपोजिट में है C, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल B के अपोजिट में है D, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है और इसी प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर इक्वेशंस बनाकर इन एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमने पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख दी है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम एंगल जो ले रहे हैं वो है A और C। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि एंगल A के अपोजिट में एंगल C है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि A + C = 180 डिग्री। और इसमें हमें एंगल A की वैल्यू दी गई थी 4y + 20 और एंगल C की वैल्यू हमें दी गई थी -4x। तो इन दोनों को हम 180 डिग्री के इक्वल में इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इस x की टर्म को,
फिर इस y की टर्म को, और उसके बाद इस 20 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 20 इज़ 160। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा और छोटा किया जा सकता है 4 से डिवाइड करके, इसलिए हम यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -x + y = 40। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है जो हमने एंगल ए और एंगल सी का यूज़ करके बनाई है। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एंगल बी और डी का। आप देख सकते हो डायग्राम में कि एंगल बी और डी एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। और यहाँ हमें एंगल बी की वैल्यू दी गई थी 3y - 5 और एंगल डी की वैल्यू दी गई थी -7x + 5। तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल। इसके बाद -7x को सबसे पहले हमने लिखा, उसके बाद 3y को, और -5 से ये +5 कैंसिल आउट हो गया और राइट हैंड साइड में है सिर्फ 180। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे किसी भी एक मेथड का यूज़ करके। तो अगर यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया जाए तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट को अगर हम सेम बनाना चाहें तो हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि 7 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी -7x हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन में पहले से ही -7x है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 7 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। तो जब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी -7x, सेकंड टर्म हो जाएगी 7y और थर्ड टर्म हो जाएगी 280 डिग्री। और सेकंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया तो वो एज इट इज़ हमने वहाँ पर लिख दी है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इसके साइन चेंज किए। अब -7x + 7x ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7y - 3y, तो 7 में से 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4y। उसके बाद 280 - 180, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 100। फिर जब हम इस 4 को यहाँ पर डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 4 से 100 को डिवाइड करके आ जाएगा 25। अब हम इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हमने y को पुट किया 25 और इसको हम इधर ले आएंगे माइनस में। नाउ 40 - 25 इज -15। अब x के पास जो माइनस का साइन है हम इसको भी ले आएंगे राइट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -15 डिग्री। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू -15 डिग्री है और y की वैल्यू 25 है। अब इनकी हेल्प से हम उन सभी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि एंगल A की वैल्यू हमें दी गई थी 4y + 20, हम इसमें y की जगह पर पुट कर सकते हैं 25 को। उसके बाद 4 × 25 इज़ 100 और +20, और इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 120। इसी तरह से हमें b की वैल्यू दी गई थी 3y - 5, तो हम यहाँ पर भी y की जगह पर पुट कर देंगे 25। तो 3 × 25 इज़ 75 एंड देन -5, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 70। c की वैल्यू हमें दी गई थी -4x, यहाँ पर हम x की जगह पर रख सकते हैं -15। तो -4 और -15 इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में हो जाएगा 60। और d की वैल्यू हमें दी गई थी -7x + 5, तो यहाँ पर भी हम x की जगह पर पुट करेंगे -15। फिर हम -7 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, और इसमें जब हम इस 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरह से उन चारों एंगल्स की वैल्यू है 120 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री एंड 110 डिग्री। तो ये इस सम का आंसर है। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। तब तक आप इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं उनकी अच्छे से रिवीजन करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।